हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि पी रेशियो कोई 5:2 हो तो 2p-3q या 3p-5q का रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी रेशियो क्यू दे दिया हमें। पी रेशियो क्यू दे दिया, यानी पी की वैल्यू 5 दे दी, क्यू की वैल्यू दे दी 2। रखो इसमें पी की वैल्यू इसमें रखो 2p-3q में। पी की वैल्यू कितनी 5, रखो 5 टू जा 10 -3 क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 टू जा 6 अपॉन 3 पी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, 3 5 जा 15 -5 क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 टू जा 10 6 4 और 15 में से 5, 4 से 5 मेरा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए, आसान क्वेश्चन था बहुत, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेशो बी 2:3 b-a इतना हो तो देखो ए रेशो बी कितना दे दिया रखा हमें 2:3। ठीक है, b-a 28 दे दिया, 28। ए रेशो इसका पूछ रहा है a प्लस बी, यानी b प्लस ए क्या ले a प्लस बी, b प्लस ए इसमें पूछ रहा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ए रेशो बी दे दिया, b-a कितना दे दिया 28, यानी 3 - 2 हो गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दिया हमें 28। ठीक है, तो कितना पूछ रहा b प्लस, यानी 3 टू जा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 मेरा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार और ध्यान से देखो, ए रेशो बी कितना दे दिया 2:3। क्लियर है, b-a गिवन होगा 28, तो b-a 3 - 2 होगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 28। कितने की पूछ रहा b प्लस ए, यानी 3 + 2 यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 28 की 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन, 1/5 रेशो 1/x इक्वल टू 1/x रेशो 1/1.25। क्लियर है? x की वैल्यू क्या होगी, करो सोल्व। 1/5/1/x, जैसे कि 1/5/1/x। क्लियर है? इक्वल टू 1/x/1/1.25। तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्लियर है? चौथे टर्म पर जाएगा तो x/5 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1.25 अपॉन x। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है जी। एक सेकंड जरा, तो मैं से इरेज ही कर दूँ। यहाँ से देखो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 5 × 1.25 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो पॉइंट उठा के नीचे 100। क्लियर है? 25 पंजे 125 हो ना, तो 5 × 25 × 5 बटे 100 का मतलब 10 × 10। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में से 5 और 5, इन दोनों 5 में से तो एक 5 बाहर। ठीक है, 25 का 5, इस 25 का 5 बाहर स्क्वायर ले लेना, अब दोनों पेयर में से 10 बाहर, तो 2.5 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलो एक बार और देख लो इसे, थोड़ा टफ क्वेश्चन था।
देखो यहाँ तक तो क्लियर है भाई। ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो एक्स अपॉन फाइव, एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू 1.25। तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाएंगे, एक्स स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, स्क्वायर की वैल्यू ना, तो 5 मल्टीप्लाई 25 पंजे 125 हो गया, बटे 10 मल्टीप्लाई 10। तो 5 इन दोनों पेयर में से 5 बार, 25 में से 5 बार, और 100 में से 10 बार, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 25/10 यानी कि 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इतना आसान क्वेश्चन, x इक्वल टू 1/3y, डायरेक्ट देख तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। हमें इतना दिख रहा है कि x की y की यहाँ जगह हो, ये वाला y यहाँ से अगली लाइन में लिख लेते हैं। x इक्वल टू 1/3 इंटू वाई, ठीक है। तो y यहाँ x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो जिसमें 1 x रेसो वाई रेसो जेड निकालना है ना, ठीक है, ये फाइंड करना हमें। तो x रेसो वाई किसका मल्टीपल होना चाहिए 1 और 3, स्टार्टिंग 1 और 3 होना चाहिए स्टार्टिंग में। देखो इसमें नहीं है 1 और 3, इसमें है, तो अभी हो सकता है ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। देख तो ये आंसर, बस हमें इतना कैलकुलेट करना, नहीं तो बेसिक मेथड से करो जाओ। देखो बेसिक मेथड से भी अगर मैं करवाना चाहूँ, बेसिक देखो कितना बड़ा है इसका, एक्स रेसो वाई कितना दे दिया 1/3, और वाई रेसो जेड कितना दे दिया 1/2। तो वही एक्स रेसो वाई 1/3, वाई रेसो जेड 1/2, ठीक है। अब x रेसो वाई रेसो जेड निकाल लो, 1 की 1 में मल्टीप्लाएंगे 1, 1 की 3 में मल्टीप्लाएंगे 3, और जी 2 की 3 में करेंगे 6। यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये उसका बेसिक मेथड है। तो 1/3/6, ये हम डायरेक्ट देख लें। डायरेक्ट क्या देख लें, डायरेक्ट देख लें कि 1/3 किस में आ रहा है, सारे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 1/3 केवल इसमें आ रहा है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्थ अनुपात, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी में करवाना चाहूँगा। देखिए जरा बेसिक, देखो दो दो तरीके का क्वेश्चन है इसमें, ए बी सी ए 3 संख्या अगर तुम्हें गिवन है, तुमसे पूछे चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ, इससे पहले चलो थोड़ा सा बेसिक, इससे पहले वाला बेसिक करवा दो। वैसे तो इतनी बात तो सबको क्लियर ही होगी। देखो ये तो सबको पता होगा बेसिक बिल्कुल, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, ए रेशो डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। क्लियर है? यह प्रॉपर्टी तो सभी को पता होगी। चलिए अब इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हुए मैं तुम्हें समझा दूँ। देखो जरा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसको यहाँ लगा दूँ। देखो अगर 3 संख्या दे दी, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और पूछे चतुर्थ अनुपाती,
चतुर्थ अनुपाती पूछे तो चतुर्थ अनुपाती मान लेंगे एक्स है, तो ए रेसो बी समानुपाती सी रेसो एक्स। ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b मल्टीप्लाई सी अपॉन ए। क्लियर इतनी बात? यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है, जो तुम्हारा तृतीय अनुपाती होगा, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये डिवाइड में, बीच वालों की मल्टीप्लाई और डिवाइड में। क्लियर है? चतुर्थ अनुपाती, इसको भी थोड़ा साइड में लगा दो। एक आइडेंटिटी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आपसे पूछता है दो संख्या की वन होगी ए और बी, इसमें पूछता है आपसे तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। इसमें क्या करना है, ए तृतीय अनुपाती एक्स मान लेंगे, इसमें जो है जो तुम्हारा बी होगा वो डबल हो जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई एक्स, तो यानी कि साइड साइड वाले की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी, यानी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या हो गया, मध्यानुपाती हो गया। क्लियर है? एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। इसे मैं थोड़ा साइड में लगा दूँ ताकि आपको तो स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। क्लियर है यहाँ तक? क्या होगा, चलिए मध्यानुपाती में आगे का बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, दो संख्या गिवन होगी, इसका मध्यानुपाती पूछ लेगा, मध्यानुपाती। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, बी को डबल कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी, तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होगा हमारा मध्यानुपाती। क्लियर है? चलिए लास्ट चीज़ बची है, वो भी देख लो। चतुर्थ अनुपाती तो मैंने करा दिया शायद, एक सेकेंड। ठीक है, तीनों चीज़ होगी, मध्यानुपाती मैंने करा दिया, तृतीय अनुपाती भी और चतुर्थ अनुपाती भी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 0.2, 0.12, 0.3। इसका चतुर्थ अनुपाती x मान लेंगे। ठीक है, तो क्या था चतुर्थ अनुपाती में, 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। चलिए करना शुरू करते हैं। करो, तो x 0.2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू
0.12 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। 2 इसकी डिवाइड में जाएगा तो कितने टाइम कटेगा, 2 छक्की 12, 0.06 और 6 18, 18 पॉइंट कितने के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये मेरा आंसर है। क्लियर है, 6 18, 1 पॉइंट सॉरी यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 0.18 मेरा आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो क्वेश्चन आ घूम के वही, तो क्या करना, बी स्क्वायर, तृतीय अनुपाती क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर अगर तुम्हें बेसिक याद है तो बेसिक से कर लो, 16/24 समानुपात का 24/x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 16 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24, तो x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24/8 गुणा 2, तो 8 तिया 24, 2 से कटेंगे 12, 12 का 12 जो 12 तिया 36 मेरा आंसर है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्यानुपाती दे, एक क्वेश्चन मध्यानुपाती का देख लो, 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना, 6 और 54 का, ठीक है। मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर, देखो मध्यानुपाती का शायद बताया नहीं, ए और बी का अगर हमें मध्यानुपाती निकालना तो होगा √AB। क्लियर है, तो ऐसे ही 6 और 54 का जब निकाल लेंगे, निकाल लो, इधर निकाल देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 54 को 6 9 में 54 लिख लो, ठीक है। तो इन दोनों 6 में से एक 6 बार, 9 में से 3 बार, तो 6 18 मेरा आंसर है। 54 को 6 9 54, इन दोनों 6 में से एक 6 बार और 9 में से 3 बार, तो 6 18 मेरा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन तुम्हें बना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। 7:13 में प्रत्येक पद में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि नई संख्या 2:3 में हो, ठीक है। यानी इसके पद इसमें जोड़नी, कौन सी संख्या जोड़नी कि ये 2:3 में हो जा। पहले एक जोड़ के देखो, 8/14, 8/1 जोड़ लो दोनों में, ऑप्शन ए है ना, 8/14 कभी भी 2:3 में हो सकती, तो ऑप्शन ए गया, ठीक है। 2 जोड़ के देखो, 7 और 2 9/13 और 2 15, तो 3 तिया 9, 3 पंजा 15, ये भी नहीं है। 3 चेक करो, 7 और 3 10 और 3 और 3 13 और 3 16, ये भी नहीं है। बची कौन सी, 5, 5 ही मेरा आंसर है। चाहे वेरीफाई करके देख लो कैसे, 7 और 5 12 और 13 और 5 18, 6 2 12, 6 3 18, यही मेरा आंसर है। अगर ऑप्शन 3 नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 तो हो गई होगा, ऑप्शन डी तो हो गई होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/5 के पद में कौन सी संख्या जोड़ेगी वह संख्या 3, तो 3/5 में कौन सी संख्या जोड़नी, जोड़ो, 13 जोड़ के देख लो, 13 और 3 16, ठीक है। 13 और 5 21, कभी नहीं हो सकता। 7 जोड़ के देखो, 7 और 3 10 और 7 और 5 12, 2 5 10, कभी नहीं हो सकता। सी 12 जोड़ के देख लो, 12 और 3 15 बटे 12 और 5 17, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर है। सेम घटाने का खुद करना है क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, बाकी सिलसिला जारी रखेंगे कल।